अस्सलाम वालेकुम। कमांड्स हमने स्टार्ट की हुई है, तो 3 कमांड्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑटो कमांड, CLS एंड क्लियर कमांड। आज 4 कमांड्स मज़ीद मैं पढ़ाऊँगा, उनका पर्पस सिंटैक्स साथ एग्जांपल के साथ। एक डिलीट कमांड आज हमने पढ़नी है, सेकंड वन इज़ एडिट, थर्ड फाइल्स कमांड एंड किल कमांड। और यहाँ पर डिलीट और किल का जो आपस में डिफरेंस है वो उस पर थोड़ा आपका फोकस लाजमी होना चाहिए कि डिलीट का क्या पर्पज़ है और किल का क्या पर्पज़ है। अमूमन इन दोनों के जो पर्पज़ हैं ये आपस में हम मिक्सअप कर देते हैं। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले इस बात को बता रहा हूँ कि डिलीट और किल के डिफरेंट पर्पसेस हैं। तो हम अमूमन कंफ्यूज होकर एक ही लिख देते हैं कि इससे फला चीज़ डिलीट होती है। तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आज के लेक्चर में हमने जो डिलीट और किल कमांड्स पढ़नी है ये दोनों नेचर में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं डिलीट से। डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से डिलीट होता है क्या? इट इज यूज्ड टू डिलीट अ लाइन। इसकी मदद से एक लाइन डिलीट होती है। और रेंज भी हम दे सकते हैं। रेंज किस तरह? फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑफ लाइंस किस तरह से हो सकती है? रेंज ऑफ लाइंस मैं अगर कहूं कि 10 से लेकर 60 तक जो लाइंस हैं उनको डिलीट कर दो, तो ये रेंज के जुमरे में आएगा। इसकी मदद से एक सिंगल लाइन भी डिलीट हो जाती है और लाइंस की रेंज देकर हम वो भी डिलीट कर सकते हैं कि फला लाइन नंबर से लेकर फला लाइन नंबर को डिलीट कर दो। तो सिंगल लाइन कैसे डिलीट होगी इसका जरा सिंटैक्स देखें। अगर मैंने लाइन नंबर 30 डिलीट करनी है तो सिंटैक्स के अंदर सिंपल मैं लिखूंगा डिलीट, आगे लाइन नंबर जिसको मैंने डिलीट करना है, डिलीट, इसके बाद लाइन नंबर। तो अगर एग्जांपल इसकी हम बनाएं, लाइन नंबर 40 को मैंने डिलीट करना है तो सिंपली लिख दूंगा डिलीट लाइन नंबर की जगह पे 40। तो ये क्या कर देगा, ये सिंगल लाइन को, लाइन नंबर 40 जो होगी, लाइन नंबर 40, ये उसको डिलीट कर देगा क्योंकि हमने सिर्फ एक लाइन का नंबर दिया है। डिलीट 40 इसका मतलब है लाइन नंबर 40 पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो 40 लाइन नंबर है उसे खत्म कर दो। अब रेंज कैसे डिलीट करेंगे? पहले रेंज वाला सिंटैक्स में लिख रहा हूं, थोड़ी सी चेंजिंग इसमें हमने करनी है। डिलीट फॉर एग्जांपल मैंने 20 से लेकर 60 तक डिलीट करते हैं तो लाइन नंबर, स्टार्टिंग लाइन नंबर जहां से हमने डिलीट करना शुरू करना है, डैश लाइन नंबर वो वाला जहां तक हमने इसको डिलीट करना है लाइंस को। इसकी अगर एग्जांपल हम बनाएं तो एग्जांपल में लाइन नंबर 30 से लेकर 60 तक हमने डिलीट करनी है तो सिंपल लिख देंगे डिलीट लाइन नंबर स्टार्टिंग 30 डैश लाइन नंबर 60। तो अब इसमें क्या होगा, 30 से लेकर लाइन नंबर 60 तक जो रेंज हमने दी हुई है लाइंस की, वो तमाम लाइंस डिलीट हो जाएगी लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 60 तक। तो ये डिलीट कमांड है, उसका पर्पस सिंटैक्स की जो हमने इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है इस कमांड की, वो सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन होती है।
मसलन उसमें हम लिखेंगे ये लाइन नंबर क्या है, वो लाइन नंबर जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। और अगर हम रेंज में लाइन नंबर डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर डैश लगाएंगे और फिर जो सेकंड लाइन नंबर दिया जाता है वो वाला होगा जो एंडिंग तक हमने लाइन नंबर्स डिलीट करना है। तो ये हमारी फर्स्ट कमांड आज की, और टोटल 4th कमांड, 3 हम पढ़ चुके हैं, ये चौथी कमांड थी डिलीट। इसके बाद 5th नंबर पे कमांड है फाइल्स। It is used to list all files residing on a specified drive. It is used to list all files residing on a specified drive. फाइल की लिस्ट देखने के लिए वो फाइल कहां पर, कौन सी फाइल की लिस्ट, जो ड्राइव हम बताएंगे। मैं मसलन कहता हूं सी ड्राइव है, उसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो उनके सब के नाम की लिस्ट दिखा दो तो सी ड्राइव के अंदर दिखाएगी। अगर मैं कहता हूं डी ड्राइव, डी के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनकी लिस्ट दिखा दो तो डी ड्राइव के अंदर जो फाइल्स पड़ी होगी उनकी लिस्ट पूरी हुई सामने आ जाएगी। सिंटैक्स इसका बड़ा सिंपल सा है, फाइल्स, इसके बाद पाथ नेम, जहां पर हमने उसकी डायरेक्टरी को डिस्प्ले करना है, डायरेक्टरी भी लिस्ट को कहते हैं, डायरेक्टरी को डिस्प्ले करना है कौन सी। मसलन इसमें मैं सिंपल लिख देता हूँ फाइल्स के बाद ड्राइव का नाम सी ड्राइव, तो सी के अंदर जो फाइल्स होंगी उनकी लिस्ट दिखा देगा। अगर मैं सी के साथ कॉलन स्लैश लगा के आगे फोल्डर का नाम लिख देता हूं तो उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स होंगी उन फाइल्स की लिस्ट बनाकर ये हमें सामने दिखा देगा। 6th कमांड एडिट। एडिट लाइन में कोई तब्दीली करने के लिए इट इज यूज्ड to change or modify लाइन में जो मटेरियल जो भी है, कोई स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, अगर हमें बाद में ये महसूस होता है कि ये स्टेटमेंट हमने गलत लिख दी है या उसमें कोई हम तब्दीली करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कमांड यूज करेंगे एडिट कमांड। सिंटैक्स इसका भी बड़ा सिंपल सा है, हमने लिखना है एडिट और एडिट के बाद लाइन नंबर लिख देना है, एडिट के बाद लाइन नंबर, जिस लाइन पे हमने तब्दीली करनी है। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 30 पे मैंने चेंजिंग करनी है तो मैं लिखूंगा एडिट 30, तो फिर 30 नंबर वाली जो लाइन है उसमें मैं चेंजिंग कर सकता हूं, उसमें मैं तब्दीली कर सकता हूं। इसके बाद इसका एक और सिंटैक्स लिखा हुआ है कि अगर एडिट के बाद हम डॉट लगा दें, इसका क्या मतलब है, तो डॉट इंडिकेट करता है करंट लाइन को, करंट मौजूदा लाइन। तो फिर अगर एडिट के बाद हम डॉट लगा दें तो जो मौजूदा लाइन है हम उसमें तब्दीली करेंगे। तो ये हमारी एडिट कमांड है। इसका सिंटैक्स की इंटरप्रिटेशन हम लिखना चाहें तो शुरू में इंटरप्रिटेशन में हमेशा शुरू में पर्पस को ही लिख दें, थोड़ी वर्डिंग चेंज करके। बुक में भी आप पढ़ेंगे तो यही सेम वर्डिंग के साथ भी किसी की इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, किसी का जो पर्पस लिखा हुआ है थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके 2 सेंटेंस उसके बना दिए गए। फिर नीचे सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन होती है। मसलन एडिट के बाद लाइन नंबर हम बताएंगे, लाइन नंबर वो वाला लाइन नंबर हम लिखेंगे जिसमें हम तब्दीली करना चाह रहे हैं। और दूसरा सिंटैक्स डॉट, तो हम डॉट को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम एडिट
एडिट के बाद डॉट लगा दें तो फिर इससे क्या होगा, इसकी मदद से, डॉट की मदद से फिर कौन सी लाइन मॉडिफाई होगी, जो करंट जो मौजूदा लाइन है उसमें हम तब्दीली करेंगे। तो ये एडिट कमांड है। सेवेंथ कमांड है जनाब किल। किल कमांड यूजफुल भी हो सकती है और थोड़ा सा ये डेंजरस कमांड भी हो सकती है। किस तरह, इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू रिमूव अ फाइल फ्रॉम डिस्क। डिस्क पे, हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है, इसकी मदद से उस फाइल को डिलीट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अब जरा दोनों में डिफरेंस देखें, किल और डिलीट। हम कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि डिलीट की मदद से फाइल को डिलीट किया जाता है, डिलीट की मदद से लाइन को डिलीट किया जाता है, लाइन या लाइन की जो रेंजेस हम देते हैं। अगर हमने फाइल को रिमूव करना है, फाइल को डिलीट करना है, तो हम कमांड यूज करेंगे किल कमांड। अभी मैंने बताया ये यूजफुल भी हो सकती है, इट कैन बी यूजफुल, और ये डेंजरस भी हो सकती है, इट कैन बी डेंजरस। यूजफुल कैसे कि कोई गैर जरूरी फाइल पड़ी हुई है, तो फिर हम इस कमांड की मदद से उस गैर जरूरी फाइल को हम डिलीट कर दें, खत्म कर दें, तो फिर तो हम कहेंगे किल कमांड यूजफुल कमांड है। डेंजरस कैसे? क्योंकि इसमें अभी सिंटैक्स में मैं बताता हूँ, पूरा पाथ नेम और फाइल का नाम देना पड़ता है। मसलन किल के बाद फाइल का नाम, जिस फाइल को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ उसका नाम है ABC, जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। गलती से फाइल नेम में मैं लिख दिया XYZ, डिलीट करना चाह रहा था ABC नाम की फाइल को, गलती से डिलीट कर दिया XYZ नाम की फाइल को, तो डेंजरस हो सकती है। जो गैर जरूरी फाइल थी वो डिलीट नहीं हुई, और जो इंपॉर्टेंट फाइल थी वो हमसे गलती से डिलीट हो गई। तो इस वजह से जब किल कमांड को हम अप्लाई करें तो बिल्कुल 110% अगर हम श्योर हैं, हमें यकीन है कि जिस फाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं हमने उसी का नाम लिखा है, तो तब तो हम इसे अप्लाई कर दें। लेकिन अगर हमें डाउट है कि फाइल का नाम पता नहीं अब ये वाला है या ये वाला है, हम किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, तो फिर ये कमांड अप्लाई ना करें। क्यों? अगर फिर कंफ्यूज है आप, आपको नाम में डाउट है, तो फिर अगर आप ये कमांड अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपकी कोई ज़रूरी फाइल जो पड़ी हुई है वो डिलीट हो जाए। तो इसलिए जब किल कमांड को अप्लाई करने लगे तो इस बात की बिल्कुल 110% श्योरिटी होनी चाहिए कि जो फाइल का नाम हमने दिया वो ही डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई और डिलीट ना हो जाए। तो इसका सिंटैक्स किल के बाद पाथ नेम, फाइल नेम, किल के बाद फाइल नेम, किल के बाद उस फाइल का नाम हम लिखेंगे, किल कमांड लगाकर उसके बाद फाइल नेम हमने लिखना है जिस फाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। और पाथ नेम कब आएगा? जब हम किसी और ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर में जाकर किसी फाइल को डिलीट करना चाहें, तो अगर पूरी वो लोकेशन देंगे तो फिर हम कहेंगे किल के बाद पाथ नेम लिखते हैं। अगर उसी ड्राइव के अंदर हम मौजूद हैं तो किल के बाद सिंपली फाइल का नाम हम लिखते जाएंगे, तो जिस फाइल का हम नाम लिखेंगे वो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारी आज की 4 कमांड्स हैं। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने इन्हें अप्लाई करना होता है कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर पड़े होते हैं तो अप्लाई करने में भी
लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। GW बेसिक का एनवायरनमेंट खोला हुआ हमारे सामने आएगा, हमने सिंपली ये बताना होता है कि ये कमांड हमने अप्लाई कैसे की, सिंपल टाइप करनी है, आगे फाइल का नाम लिखना होता है। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं बता चुका हूँ ये कमांड्स इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल में इसमें क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ फला कमांड, जो भी है। लॉन्ग में अगर आ जाए तो ये 4 कमांड्स आएंगी, इनका पर्पस, सिंटैक्स और इंटरप्रिटेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो हमने तैयार इन्हें इस हिसाब से करना है कि शॉर्ट में आ जाए तो सिर्फ पर्पस और सिंटैक्स, और लॉन्ग में आ जाए तो पर्पस, सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन और साथ एग्जांपल। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद हम 4-5 कमांड्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।